ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। So yes, we had a very nice session. Yeah. So then हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे किस तरह से हम हमारे भक्ति में स्टेडी बन सकते हैं। स्टेडी है ना, स्टेडी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर, स्थिर है ना। सो कैसे हम स्थिर हो सकते हैं? और हम सब समझते हैं कि अगर हम भक्ति में स्थिर नहीं होंगे है ना, तो फिर डिस्ट्रैक्शन रहेंगे। जैसे अभी हम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो स्थिर रहने के लिए आज हम दो मुख्य महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सेवा, और दूसरा है हम जो श्रवण करते हैं, साधना, जिसमें स्पेसिफिकली रीडिंग एंड हियरिंग है ना, उस पर। तो भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, तीसरे स्कंद में 3:15-21। इसमें बता रहे हैं, श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जिते विव यदनुग्रहेण अन्य यत्न। इसमें सबसे पहला शब्द है श्री। श्री का मतलब क्या होता है? यस, लक्ष्मी है ना। तो यहाँ पे लक्ष्मी देवी और वैकुंठ जगत में जो निवास करते हैं उनकी बात हो रही है, राइट। तो मतलब स्पेसिफिकली लेडीज है ना, जो माताएं वहाँ निवास करते हैं। सो श्री रूपिणी, रूपिणी रूप का मतलब क्या होता है? रूप, सौंदर्य, ब्यूटी है ना। सो एंड दे आर ऑल वेरी वेरी ब्यूटीफुल है ना। जो लोग वैकुंठ जगत में निवास करते हैं, प्रभुपाद के कभी कोट था, आई थिंक बिफोर फ्यू वीक्स और मंथ, उसमें बता रहे थे, जो डेली कोट होते हैं ना उसमें, कि वैकुंठ जगत में और यहाँ पे ये फ़र्क होता है कि वहाँ की जो सौंदर्य है उसका कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ पे जो सो कॉल्ड ब्यूटी हमें लगती है, कोई बहुत बड़े फिल्म एक्ट्रेस ले लो या फिल्म स्टार ले लो या स्पोर्ट्स स्टार ले लो, जिससे लोग आकर्षित होते हैं, राइट। मगर वैकुंठ जगत में लोग उससे हज़ारों गुना ज़्यादा सुंदर होते हैं। मगर डिफरेंस है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, पुरुष स्त्री से और स्त्री पुरुष से। वहाँ पे कोई एक दूसरे से आकर्षित नहीं होता है, सब आकर्षित होते हैं सुप्रीम अट्रैक्टिव पर्सन, मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन, कृष्ण से। सो श्री रूपिणी क्वणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा। तो पहले हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ता हूँ। लेडीज इन द वैकुंठ, मतलब जो वैकुंठ जगत की जो स्त्रियां हैं, वो सब स्त्रियां, जो भी जितनी भी वहाँ पे स्त्री है, वो सब लक्ष्मी देवी की तरह ही सुंदर है, एज ब्यूटीफुल एज गॉडेस लक्ष्मी है ना। सच ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल लेडीज, ऐसी जो दिव्य रूप से सुंदर जो स्त्रियां हैं, वो उनके हाथ में, एक हाथ में भगवान के लिए चरणार लीलाम्बुजेन, लीलाम्बुजेन, अम्बुज का मतलब क्या होता है? अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है, संस्कृत के शब्दों में पता होने चाहिए। अगर हम भागवतम और गीता, आप में से कितने भक्त भागवतम और गीता पढ़ते हैं? कोई भी सब पढ़ते हैं, ठीक है। कितने लोग संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं? कितने लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग कितने पढ़ते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ना जरूरी है। तो जब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे ना, तो हम संस्कृत के श्लोक समझ पाएंगे, संस्कृत के वर्ड समझ पाएंगे, है ना। जैसे अम्बुज, अम्बुज का मतलब है कमल, कमल, कमल पुष्प,
कमल का जो पुष्प है उसको अंबुज कहते हैं, पद्म भी कहते हैं, अंबुज भी कहते हैं। यस, तो वो क्या करते हैं, लीलाम्बुज, मतलब वो उससे वो खेलते हैं, भगवान के लिए ऑफर करते हैं। तो उनके एक हाथ में क्या होता है, कमल, और दूसरे हाथ में, आप लोग थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे, दूसरे हाथ में क्या होता है पता है? हाँ, अच्छा, फिर लिखा है एंड द लेग बैंकल स्टिंकिंग, और उनके पैरों में नुपुर होते हैं और बहुत सुंदर आभूषण होते हैं वगैरह वगैरह, मगर दूसरे हाथ में झाड़ू होता है। ओहो, झाड़ू, यस शिल्पा माता जी, आप जो घर पे झाड़ू लगाते सेम ऐसा ही झाड़ू, सेम टू सेम झाड़ू। तो यहाँ पे 2-3 यूनिक पॉइंट है। तो जब हम किसी भी श्लोक को पढ़ते हैं ना, हमें इस तरह से कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए श्लोक को। सबसे पहले तो उनके हाथ में झाड़ू की आवश्यकता क्यों है? वो तो लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सबके सब लक्ष्मी के रूप में है, लक्ष्मी रूपिणी, श्री रूपिणी है, तो है ना। तो वाय उनके हाथ में शोभा नहीं देता ना झाड़ू, तो मतलब कैसे नौकर लोग कहते हैं ना, काम वाली बाई करती है ना हमारे घर पे, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, झाड़ू की जरूरत कहाँ होती है? हाँ, जहाँ गंदा हो, है ना। वैकुंठ जगत में आपको लगता है गंदा होगा? हाँ, मगर यहाँ लिखा है सम्मार्जित एव, एक्चुअली लिखा है, दिस वर्ड इज देयर, कि वो लोग झाड़ू वाले की तरह लगते हैं, है ना, सम्मार्जित ईव। तो वो जो, और फिर उसके पहले बताया है संलक्ष्यते, संलक्ष्यते मतलब वो ऐसे दिखते हैं। स्फटिक कुड्य उपेत हेमनी, स्फटिक का मतलब क्या होता है? स्फटिक का मतलब होता है क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल। तो वो जो मार्बल, जो फ्लोर है ना, वो मार्बल का बना हुआ है। और हेमनी, हेमनी का मतलब होता है सोना, उसमें सोना भी होता है। तो सोने और मार्बल से जड़े हुए जो फ्लोरिंग है, उस पर झाड़ू मारने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो ऐसे ही चमकता है, ऐसे ही कभी वो गंदा होता है, लगता है? हाँ, नेवर इट इज पॉसिबल। मगर यहाँ पे बताया गया है। फिर उसका उत्तर है लास्ट वर्ड में दिया, यद अनुग्रहेण अन्य यत्न, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान उनको देख के एक बार मुस्कुरा जाए, उसके लिए, उनकी स्माइल देखने के लिए वो लोग झाड़ू लेके साफ सफाई करते हैं। वरना कुछ है नहीं, कचरा, एक धूल का, एक मिट्टी का एक कण भी नहीं है, फिर भी वो झाड़ू लगाते हैं। कौन लगाते हैं? लक्ष्मी देवी, और ऐसी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी देवी। सो दिस इज, जब मैंने ये श्लोक लेक्चर बना रहा था, लेक्चर सुना, तो मैं कई समय तक ये सोचता रहा कि ये कितना डेप्थ है इस श्लोक में अंदर, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बोला ये सेवा, ओहो, आपको क्या लगता है मैं काम वाली बाई हूं? हाँ? ये काम मैं करूंगी? अरे काम वाले, आपके घर पे काम वाले थे, उसका नाम क्या है? हाँ, विष्णुबा, नाम तो देखो सुना है, विष्णुबा काम करो, है ना, या कोई और जो भी नाम है। हमें शर्म आती है काम करने में। और भी, मतलब ये सिर्फ एक उदाहरण है, सब पे लागू होता है, सिर्फ झाड़ू पोछा की बात नहीं है, हर एक सेवा में। तो यहाँ बताए सबसे निम्न सेवा मानी जाती है ना, झाड़ू लगाना मतलब क्या है? तो कचरा है, कचरा साफ करना। तो वो कचरा साफ कौन करता है? हालांकि कचरा है नहीं, मगर साफ सफाई कौन करता है वहाँ पे? तो जब भी आपको लगे कि ये कचरा साफ करने का सेवा, तो कितना ऊपर का सेवा आप सोचिए, मंदिर मार्जन करना, अपने घर का मार्जन करना, राइट। सो सो यद अनुग्रहणे, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो हम भी इसीलिए। और एक बहुत ही सुंदर पॉइंट इसमें है, हरिसद्मनि। हरिसद्मनि मतलब, सद्मनि का मतलब होता है घर, हरि का घर, वैकुंठ, जहाँ पे हरि रहते हैं। तो उनके घर पे मुक्त दोषा, मतलब लक्ष्मी के अंदर कोई दोष नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं दिया है कि लोगों झाड़ू दो साफ करो। मुक्त दोषा, कोई दोष नहीं है, 100% प्योर है। वहाँ पे जो भी निवासी है 100% प्योर है, वो 100% भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। तो हमें भगवान की सेवा कब तक करनी है? इस जीवन काल है तब तक, राइट। उसके बाद भी, भगवान के धाम जाने के बाद भी यही करना है, सेवा ही करना है, राइट। तो सेवा इज इटर्नल। और मुक्त दोषा, जो लक्ष्मी जो है, उनमें कोई दोष नहीं है आध्यात्मिक जगत में।
ना। परंतु वो जब लक्ष्मी यहाँ पे मटेरियल चीज़ों में उसको एंगेज करते तो उसमें एक दोष आ जाता है। दोष किसी को पता है? लक्ष्मी का दोष धन, यस यस, चंचला है ना, वो एक स्थान पर नहीं रहती। हाँ, अगर आप उसको भगवान की सेवा में एंगेज नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने देखा है ना, बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, सुसाइड, सो मेनी थिंग्स, और लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं, राइट। तो ये सब चलता रहेगा। लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी के साथ नारायण की सेवा नहीं हो रही है, तो फिर लक्ष्मी क्या करेगी वहाँ पे रह के, राइट। मतलब परमानेंटली नहीं रह सकते, राइट, इस तरह से। सो मेन पॉइंट क्या है कि हमारी सिद्धि क्या है? भक्त की सिद्धि है भगवान की सेवा प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, राइट। दैट इज हाईएस्ट अचीवमेंट वन कैन हैव, हाईएस्ट अचीवमेंट। जैसे हम देखते हैं राजा प्रताप रुद्र, कौन थे वो? कहाँ के राजा थे? हाँ, उन्होंने क्या किया था? यस, है ना, हम देखते हैं, यस। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था, राइट, कि उन्होंने बताया था कि भाई आप लोग बोल रहे हो राजा राजा, मैं थोड़ी राजा हूँ, राजा ये है, जगत के नाथ ये है, मैं उनका सेवक हूँ। सबको बताने के लिए उन्होंने झाड़ू दिया कि नहीं नहीं, मेरी सेवा मत करिए, मुझे आप राजा नाथ ये सब मत बताइए, जगत के नाथ ये जगन्नाथ है। सो दिस इज सुप्रीम पर्सन टू बी सर्व्ड, राइट। सो हमने बहुत बार ये चर्चा किया है कि सेवा प्रेम से हमें करना चाहिए ना, प्रेम से। इंटेंशन सब अभी मैं डिस्कस कर रहा था किसी से, एक होता है इंटेंट, एक होता है कंटेंट, दो शब्द इंग्लिश में। इंटेंट का मतलब क्या है हिंदी में? इंटेंट मतलब भाव, और कंटेंट का मतलब आप क्या कर रहे हो वो, है ना। तो क्या लगता है आपको, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंट या कंटेंट? इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट, है ना। उसके हम उदाहरण कुछ लेंगे। कंटेंट में भी दैट कोई व्यक्ति है, जैसे अभी एक उदाहरण अभी लेते हैं, जैसे चाणूर और मुष्टिक, जानते हैं सब कौन थे? जिसके बाद कंस ने, कंस के जो नियुक्त किए हुए मल्ल योद्धा थे ना, है ना, बोला ये जो बालक आया ना उसको ऐसे चींटी की तरह मसल देना, और एक्चुअली वो ऐसे थे, इतने बड़े बड़े, है ना, जैसे अभी वो है ना, वो खली, है ना, वो खली उसके सामने बच्चा लगे, ऐसे थे वो, ऐसे बड़े बड़े जबरदस्त योद्धा थे। चाणूर और मुष्टिक मतलब अच्छे अच्छे, उसको देख के मतलब ऐसे ही चले जाए। तो और भगवान कैसे थे? यस, भगवान एकदम बालक की तरह थे। अभी ईशान को उसके सामने बिठा दो तो ईशान के माता पिता के लिए चिंतित हो जाए ना, बोले क्या कर रहे हैं। तो सभी ब्रजवासी ऐसे ही हो गए थे, बोला ये कृष्ण को इसके सामने, कितना सॉफ्ट बॉडी है उनका, मतलब देखो कमल की पंखुड़ियों की तरह उनके हाथ है, वो ऐसे करेंगे तो उनको हाथ ट्विस्ट हो जाएगा कृष्ण को। तो वो चिंता कर रहे थे, कृष्ण हंस रहे थे, बोले आने दो, ठीक है। और तो वो भगवान ने थोड़ा खेला भी उनके साथ, तो वो भगवान को आनंद मिल रहा था, भगवान को आनंद मिल रहा था एक्चुअली चाणूर और मुष्टिक से। तो कंस ने जो ये उनको एंगेज किया, तो भगवान को प्रसन्नता हुई या नहीं हुई चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करके, है ना। तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो भक्ति हुई, भगवान को संतुष्ट तो किया। आप समझ रहे? चाणूर और मुष्टिक ने भगवान को जोर जोर से ये मारने का प्रयास किया, भगवान को भी मजा आया युद्ध करके, तो भगवान को प्रसन्नता हुई, मगर ये क्या भक्ति थी वो? क्यों? इंटेंशन अच्छा नहीं था, कंटेंट अच्छा था, युद्ध किया। भगवान को भी युद्ध करने का मन होता है ना, तो भी युद्ध किसके हाथ करेंगे? बोले जय विजय को बोलो जाओ नीचे जाओ, मैं आऊंगा, है ना। तो भगवान, इंटेंट अगर हमारा सही नहीं है तो भगवान को प्रसन्नता होगी भी तो भी कोई वो भक्ति नहीं गिनी जाएगी। इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति है जो लेक्चर ले रहा है ना, मतलब बिठा दिया है अभी लास्ट मिनट में, कोई स्पीकर नहीं है, बोला लेक्चर लेना है, बोला कौन से श्लोक से बोलूँगा, बोला ठीक है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो आता है, बहुत बार सुना है, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, हाँ हरे कृष्णा, यस सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सबको छोड़ दो, कृष्ण के शरण में जाओ, समझ गए, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, बस मोटा मोटा ये है, ठीक है, जय राधा माधव हो गया, प्रभुपाद की जय, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है थैंक यू, प्रसाद का टाइम हो गया। बोला लिया लेक्चर ले लिया,
इंटेंट ही नहीं था लेक्चर लेने का, मतलब जबरदस्ती बिठा दिया, अभी कुछ तो बोलना पड़ेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने, भगवान को ग्लोरीफाई करने का इंटेंशन नहीं था। तो ये व्यासासन की जो कहा जाता है प्रचार की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है ना, वो सेवा भी कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये इंटेंशन ही नहीं है, वो ऐसे करने के लिए कर रहा है। तो हमें देखना है कि हमारी सेवा में भाव कैसा है हमारा, है ना। जैसे जैसे अभी सेवा का मीटिंग हुआ था, कितने लोगों ने सेवा का मीटिंग अटेंड किया था, है ना। तो इन सब लोगों ने अटेंड किया था, है ना। तो इन समझ लीजिए कि आपका सेवा का मीटिंग ऐसा चला, बोला एक सेवा है, बोला सेटअप का सेवा करना है ना। और समझ लीजिए कि आप में से कोई भी सेवा सेटअप के लिए रेडी नहीं है, सब एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। बोला अपने को नहीं, बोला म्यूट कर देते हैं, बोला वीडियो ऑफ कर देते हैं। फिर बोलेंगे अच्छा कमलेश प्रभु आपने किया, प्रभु मगर मैं तो आबू रोड हूँ, मैं हूँ नहीं। ओहो अंकुर प्रभु, अरे प्रभु मेरा बहुत सारे मेरे अपॉइंटमेंट्स है, क्लासेस है योगा का, ओ सॉरी। ओहो प्रज्ञेश प्रभु डॉक्टर हूँ, सॉरी। रवीश प्रभु एक्चुअली मुझे अंकल की फूफा की लड़की की शादी है, उसमें जाना है, सॉरी। ओहो ये कौन बचे, एक ही बचे, कौन, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ प्रभु लिख दीजिए मेरा भी नाम, ठीक है मैं कर लूँगा। तो कोई नहीं कर रहा है इसलिए प्रभु बोले मैं ठीक है मैं कर लूँगा, तो ये इंटेंशन सही है नहीं, बिकॉज नोबडी इज डूइंग सेवा तो मैं कर रहा हूँ, ये भी इंटेंशन सही नहीं है ना। ऐसे आप में से कोई नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। सो यस दैट इज नॉट गुड इंटेंशन। तो हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। और सेवा और उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा मोटिव क्या है सेवा करने के बाद, है ना। इंटेंशन में ये भी आता है ना, इंटेंशन सेवा करने का है मगर क्यों, मोटिव क्या है। बोलिए क्या क्या मोटिव हो सकते हैं गलत सेवा करने के, बोलिए। माइक है ना हमारे पास दूसरा, उसको प्रयोग कर सकते हैं, माइक में बोलिए ताकि रिकॉर्ड हो। एक एक इंटेंशन बोलिए, एक एक मोटिव बोलिए सेवा करने के जो गलत मोटिव है, बोलिए। दिखाना लोगों को, यस शो ऑफ करना, वेरी गुड। और हाँ गुरु को दिखाने के लिए, ठीक है। और उस चीज के बदले कुछ मांगना भगवान से। अच्छा हाँ बिजनेस हाँ ना बिजनेस। और क्या गलत इंटेंशन हो सकते सेवा करने के, सेवा कर रहे हैं और बोलिए फेमस, हाँ लोग देखेंगे ना, लाइमलाइट में आएंगे तभी लोग देखेंगे ना, तभी लोगों ने कहा तो यार मंदिर आता है, कौन है ये, कौन है। हर संडे फीस्ट में मैं सेवा करूंगा, हर संडे फीस्ट में वेलकम प्लेट्स, वेलकम मैं हूँ, मैं वेलकम। आपको पता नहीं है मैं हर संडे सेवा करता हूँ। अरे फेम, अपने पर्सनल एजेंडा को केंद्र में रख के सेवा करना, कृष्णा को सेवा केंद्र में रख के नहीं। पर्सनल एजेंडा के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ना। पर्सनल एजेंडा का उदाहरण कैसा ले सकते हैं कि जैसे बोला ठीक है देखो माला बाकी है तो मुझे क्या करना है, संडे फीस्ट में सबको एक एक करके आने देना है, तो माला करता रहूँगा साथ साथ में सेवा भी होगी। बोला ठीक है अपने दोनों काम हो जाएंगे, लगेगा सेवा भी कर रहे हैं, तो वेरी गुड। ये राइट मोटिव है नहीं, है राइट मोटिव है ना, बिकॉज ठीक है पर्सनल एजेंडा है, गुड। और भी हो सकते हैं, ये एक छोटा सा उदाहरण है। और कोई, और सबको लगे कि मैं धार्मिक हूँ, मतलब कि हाँ अगेन शो ऑफ फेम। और जो बता रहे सेवा उनको बुरा ना लग जाए, हमने मना। अरे हाँ बोले यार सारू लागे ना खोटू ना लगी जाए। हाँ फिर बोले खाली बैठे हुए टाइम तो किल करना है, बोले ठीक है सेवा कर लेते हैं ना। तो बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज मोटिवेशंस आर रॉन्ग मोटिवेशंस, राइट। बट ये सब मोटिवेशन साइड में है, वो बाद की बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सबसे पहले सेवा के लिए आना पड़ेगा। मोटिव तो बात की बात है, पहले आना पड़ेगा ना। मतलब अच्छा मोटिव ही नहीं है मेरे पास कोई, छोड़ो सेवा ही नहीं करना है, तो ये बेटर है या गलत मोटिव से सेवा करना बेटर है? सेवा ही ना करना बेटर है या गलत मोटिव से सेवा करना बेटर है? हाँ भले ही वो गलत मोटिव हो पर कर तो रहे हैं,
ना करने से तो अच्छा है ना। फिर धीरे धीरे जैसे हम सेवा करेंगे, सेवा से, भक्तों के संग से, सुनने से शुद्धिकरण होगा। ऐसा कभी हुआ है कि फर्स्ट डे से आपका मोटिव 100% प्योर हो गया कृष्ण को शुद्ध करना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम में सटल मोटिव होते ही है। बोले एक भी बार मेरा नाम नहीं बोला, देखो इसमें सबका नाम बोला, मेरा नाम नहीं बोला। आज के लेक्चर में बैठा, बोलो इतने दूर से आया, पहली बार लाइफ में पहली बार धोती पहना है, नोटिस भी नहीं किया मुझे, मेरा सेवा का नाम भी नहीं बोला, कितना ध्यान से सुन रहा था, मेरे सामने एक बार देखा भी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, बड़े आए, है ना। सो यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेवा करना। इंटेंशन चलो ठीक है, कोई भी हो, दैट इज ओके। और उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना। बताइए कौन कौन से कंफर्ट जोन है हमारे? बहुत सारे कंफर्ट जोन है, बताइए एक एक करके बोल सकते हैं आप लोग। कंफर्ट जोन समझ रहे हैं आप? कंफर्ट जोन मतलब जो चीज़ें अपने हिसाब से चलेगी, अपने को ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि यार वो हमें सेवा में जोड़ने से या हर एक भक्ति में इन जनरल जोड़ने से रोकती है, जो हमारे कंफर्ट जोन माना जा सकता है? उदाहरण चाहिए आपको या आप समझ गए? माइक में बोलिए, माइक चालू कर दीजिए, फटाफट माइक घुमाइए। अपने टाइम के हिसाब से करना, मतलब कि सब अपने काम कंप्लीट करके चलो अब ये टाइम बचा है तो अब कर लिया जाए। यस, गुड। और अपने को जो पसंद है वही करना, दूसरा कुछ नहीं करना। और यस, सो देयर आर मेनी कंफर्ट जोन्स, है ना। तो अभी हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हर एक पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कि मगर मैं तो कंफर्ट जोन से बाहर ही हूं, मैं कंफर्ट जोन में हुई नहीं, दिन रात काम करता हूं, आपको पता है, 1 मिनट में बैठता नहीं, सिर्फ 5.5 घंटा सोता हूं, आधा घंटा कम सोता हूं, लगा हुआ हूं पूरा दिन। किसके लिए? अपने लिए। ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये कंफर्ट जोन ही है, ये आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं है। आउट ऑफ कंफर्ट जोन मतलब कृष्ण के लिए सेल्फलेसली करना, निस्वार्थ भाव से करना। स्वार्थी रूप से हमारे लिए कार्य करना, बोला दिन रात काम करता हूँ मैं, मेरा फोन चालू का चालू ही रहता है, ये करना, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, मैं भी ऊपर नीचे जाता हूँ, तो ये थोड़ी से ये तो कंफर्ट जोन ही है ना। वी आर ऑलरेडी इन कंफर्ट बिकॉज हमें अच्छा लगता है। वो जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लग रही है और हम तपस्या कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो दैट इज मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जैसे आप में से काफ़ी सारे भक्त बहुत सारे अपने शेड्यूल को बाजू में रख के तलाशरी कैंप में आए हैं, है ना। दैट इज मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। बोला ठीक है, एक दिन मेरी वाइफ के साथ नहीं रहूँगा तो क्या फ़र्क हो जाएगा, एक दिन हम नॉन एसी रूम में रह लेंगे तो क्या फ़र्क हो जाएगा, एक दिन ठंडे पानी से नहा लिया तो क्या फ़र्क हो जाएगा, एक दिन हम नेटवर्क नहीं आएगा तो क्या फ़र्क हो जाएगा। दैट इज मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, है ना। और कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर कंफर्टेबली हम, जैसे बता रहे थे ना, 8G रोबोट, उसके लिए नेक्स्ट लाइफ है, फिर कंफर्ट जोन में और ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलेगा हमें। सो यस, इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू रिमेन इन कंफर्ट जोन, और सेवा करने के लिए हमें आउट ऑफ कंफर्ट जोन आना पड़ेगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं शुरुआत में, बोले जी मैं मतलब मिनिमम कार्य कर रहा हूँ, देखो अपने को सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, रोटी और कपड़ा, मकान, बस हो गया, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैम सादा जीवन उच्च विचार है। फिर करते 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 ग्रीड बढ़ती है। तो बताइए आप फिर क्या आता है? रोटी कपड़ा मकान के बाद क्या आता है? हाँ, गाड़ी, फिर फैसिलिटीज, लग्जूरियस लाइफ, है ना, फिर उसके, हाँ वो सब हो गया, चलिए वो सब मटेरियल एक्विजिशन हो गया, मटेरियल एसेट। उसके बाद सटल सूक्ष्म चीज़ों पे चलते हैं। अभी क्या आएगा सूक्ष्म चीज़ों में जो लोग चाहिए लोगों को अभी? यस, किसने बोला? हाँ, मान सम्मान चाहिए, स्टेटस चाहिए ना सोसाइटी में। बोला दिनेश कलोला मतलब दिनेश कलोला, पता है किसी को कौन हूं मैं? मान सम्मान, सॉरी उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा आप ही ने उत्तर दिया, मैं आप पे ही बोल रहा हूं। मतलब ऐसा आपको पता होना चाहिए कौन है मैं। कितने लोगों को संभालते हैं प्रभु जी आप? बहुत सारे लोगों को संभालते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हैं, पता है पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, पता है अपने को सब कुछ। तो दैट इज स्टेटस, है ना। फिर ऐसा पता है फैसिलिटीज, कंफर्ट। प्रभु जी आपके यहाँ एसी नहीं है?
इसी के बगैर तो कैसे रह सकते हैं? अच्छा, ओहो, अच्छा और क्या है? बस दाल चावल सब्जी रोटी? कोई कॉन्टिनेंटल फूड नहीं है, इटालियन नहीं है जी? मतलब ये तो थोड़ी चले, 4 दिन दाल चावल रोटी भी कैसे खा सकते हैं? तो ये सब फैसिलिटीज चाहिए फिर अपने को, है ना? फिर धीरे धीरे प्रेस्टीज चाहिए, लोग अपने को रिकॉग्नाइज करें, डॉक्टर है ये, है ना, डॉक्टर डॉक्टर, यस। फिर डिस्टिंक्शन चाहिए सोसाइटी में हमें, कि लोग हमें देख के पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए, लाइक डिसलाइक्स। जैसे वो बता रहे थे ना, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट नहीं किया, कमेंट किया। मैं उसमें वो जुड़ा था कि लाइक करने के बाद डिसलाइक कर दिया, सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर दिया। बोला 899 सब्सक्राइबर थे, 898 हो गए। स्ट्रेस में आ गया, 1 घंटा सोचेगा किसने अनसब्सक्राइब किया होगा मेरा चैनल, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? सो तो ये सब चीजें कंफर्ट जोन से हमें निकलना है, और ये सब चीजें हमें बांध के रखती है, और इससे हम सेवा में नहीं जुड़ पाते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, दिन रात आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, 100% है, मगर हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, है ना? हम लोग आउट ऑफ कंफर्ट जोन करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोला मतलब मेरे एक रिलेटिव है ना, तो उनका कैसा है, उनको घर में जब बैठे होते हैं ना, तो बोले यहाँ दुख रहा है ना, यहाँ दुख रहा है ना, यहाँ दुख रहा है ना, बोला घूमने जाना होता है ना, बोला चलो सब ठीक हो जाता है एकदम। मेरी मम्मी ऐसे बता रही है उनके बारे में। सो जोक्स अपार्ट, दैट इज मूविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बट घूमने फिरने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? सो वी शुड बी सेल्फलेस। हाँ, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, राइट? कृष्ण और उनके भक्तों के लिए करना है। जैसे शास्त्र में बहुत ही सुंदर श्लोक है, परोपकाराय फलंति वृक्ष, आपने शायद सुना होगा, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकारार्थम इदम शरीरम। सो वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग। फलंति वृक्षा मतलब वृक्ष के फल, परोपकार, है ना? कभी आपने देखा कि आम ऐसे बाहर आया और उसने तोड़ा एक डाली से आम और उसके रूट में निकाल दिया, खा गया मैं आम खुद का खुद ही, ऐसा कभी होता है? वो आम हमारे लिए छोड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ है ना? तो आम कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं, राइट? वृक्ष नहीं खाता। परोपकाराय फलंति वृक्षा, फिर परोपकाराय वहंति नद्या, जो नदियाँ होती है वो अपना पानी खुद नहीं पीती है, वो बाकी लोगों के लिए है। परोपकाराय दुहंति गाव, और गाय जो है, गाय दूध किसके लिए देती है? अपने बच्चों के लिए और सबके लिए, है ना? वो खुद अपना दूध नहीं पीती है, राइट? परोपकारार्थम इदम शरीरम, इसीलिए इसी तरह हमारा शरीर भी 100% परोपकार के लिए होना चाहिए। एवरीथिंग, एक हमारा अंग दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। बोला ठीक है प्रभु, कल से आपने बोला कल से मैं जाऊंगा और अस्पताल में सेवा करूंगा, कल मैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन NGO ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, सेवा का मतलब क्या है? दूसरों को कृष्ण भक्ति देनी है, प्रचार कार्य करना है, राइट? उसमें दैट इज रियल सर्विस टू ह्यूमन काइंड, राइट? गिविंग कृष्णा टू अदर्स। सो और इसको अगर हम आगे कंटेम्पलेट करें, आई वॉज थिंकिंग, तो देखिए सूर्य है, भगवान की शक्ति है, चंद्र है, भगवान की शक्ति है, तो वो परोपकार करते हैं। सूर्य नहीं होता तो क्या होता है हमारा, है ना? आप लोग यहाँ भारत में इतना है नहीं। मैं जब थोड़ा टाइम यूरोप में था तो वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्डिक कंट्री है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वहाँ पे 2-2, 2.5, 3-3 महीना तक सनलाइट नहीं होती है। यूके में भी ऐसा है ना? आपको रिलेटिव रहता है, उन्होंने सुना होगा आपने। तो वहाँ पे इतना ग्लूमी हो जाता है, उनको मज़ा नहीं आता है, मतलब कुछ मतलब एकदम बोरिंग सा हो जाता है। दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट, सन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, एंटायर वाटर साइकिल सभी में, साइंटिफिकली ऑल्सो। तो सन, मून, सब कुछ परोपकार है। इंद्रदेव, सभी देवता, देवी देवता गण, सब कुछ खुद के लिए कुछ नहीं करते, सब परोपकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण की शक्ति है, राइट? भूमि रपो अनदो वायु खम, है ना? तो कृष्ण की शक्ति है। तो एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विथ कृष्ण हैज टू बी सेल्फलेस। जो भगवान कृष्ण के साथ जो भी वस्तु संबंधित है, तो वो निस्वार्थ भाव से ही। हम कृष्ण की शक्तियां हैं,
वी आर ऑल्सो कृष्णज एनर्जी, भिन्ना प्रकृति रस, मगर हम भिन्न हो गए हैं, हम अलग हो गए हैं, हम बिछड़ गए हैं, इसलिए हम स्वार्थी हो गए, इसलिए हम निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पाते, इसलिए हमें सब कुछ से, आप सभी ने बताया ना बहुत सारे मोटिव, हमें हमारे लिए सब कुछ चाहिए, हमारे केंद्र में कृष्ण नहीं है, केंद्र में हम खुद है, स्वयं है। ये सोचना आप आराम से। एक्चुअली लोग बोलते हैं, हस्बैंड बोलती है वाइफ को आई लव यू, और वाइफ बोलती है हस्बैंड को आई लव यू, मगर क्या वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं? सोचना आप आराम से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रेम करते हैं और किसी को प्रेम नहीं करते, क्योंकि जिस दिन वाइफ ने खीर जला दी या खीर में नमक डाल दिया, आप खा पाएंगे? मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, पूरे की पूरी खीर खा जाऊंगा, है ना? झगड़ा करेंगे, भाई तेरे को अक्ल है? क्या सिखाया तेरी मम्मी ने, है ना? और बहुत सारे। और सेम वे प्रभु जी बोलेंगे कि देखो थोड़ा इस बार बिजनेस मंदा चल रहा है, एक काम करते हैं, हमारे घर पे 3 एसी है, उसमें 2 बेच देते हैं, एक ही रखते हैं। बोला कैसे चलेगा, मैं कैसे सोऊंगी? आपको पता है कुछ पहले बोलना चाहिए ना, शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए सब कुछ। तो सब एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, अपने आप को प्रेम करते हैं। ये फैक्ट है, हम माने या ना माने, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि हम सब मटेरियल वर्ल्ड में, उसका नेचर ही ऐसा है, हम सिर्फ अपने आप को प्रेम करते हैं, उसको बदलना है। हालांकि जो भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मात्रा कम हो रही है, क्योंकि हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं कृष्ण के संबंध में, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। तो भक्तों के लिए ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट के स्टेज पे है, मगर 100% वो भी अभी शुद्ध नहीं हुआ है। सर्विंग, तो उसका मतलब जो जीव का स्वभाव है दूसरों की सेवा करना, आप समझ गए? क्योंकि कृष्ण जीव, हम एक्चुअली कृष्ण की शक्तियां हैं, और कृष्ण की शक्तियां जितनी भी है वो दूसरों की सेवा ही कर रही है ना। हमने देखा परोपकाराय फलंती वृक्षा, देख लीजिए, सूर्य चंद्र नदी नदियाँ गैया, सब लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है सेवा करना दूसरों की, है ना। जब हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया था तो जीव के 2 गुण देखे थे। क्या था वो? आप नहीं बोलेंगे, आपने 10-15 बार जीओएसडी देखा सुना होगा। और कोई भक्त याद है किसी को? 2 गुण है जीव के, कैरेक्टरिस्टिक या जीव का धर्म। सेवा कर, कौन बोला? हाँ, सेवा करना, शिल्पा माता जी। और हाँ, दैट इज ट्रू, मगर एक है उसका कार्य है सेवा करना, और दूसरा है, बोलिए किंजल माता जी, प्रेम करना। प्रेम करना और सेवा करना, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सेवा भी कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, मगर किसकी कर रहे हैं? हाँ, स्वयं अपनी। यस, कोई बोल रहा है मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, नहीं, हमारी ही सेवा कर रहे हैं हम। और फिर वो सेवा एक्सटेंड होती है धीरे धीरे, फैमिली, कम्युनिटी, विलेज, गांव, हमारा समाज, फिर देश, विश्व, इस तरह से। बट एक्चुअली जब एक भक्ति है, राधानंद महाराज एक बहुत ही अच्छा कोट बता रहे हैं। He says, all the holes of the body will be pleased when we serve the supreme whole. हमारे शरीर में जो भी छिद्र है, होल है, वो तब संतुष्ट हो गए जब हम सुप्रीम होल, WHOLE, सुप्रीम होल कौन है? कृष्ण। उनकी सभी इंद्रियों से, कान से क्या सुनना है? कृष्ण कथा। नाक से सूंघना क्या है? यहाँ से प्रसाद ग्रहण करना है। जो भी हमारे शरीर में छिद्र है, उससे हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो ही वो प्लीज्ड होंगे। इट्स वेरी नाइस कोट। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पे इस भौतिक जगत में सर्वेंट को बहुत ही खराब शब्द मान लिया गया है। सर्वेंट, सेवक, नौकर, उससे भी खराब है शब्द नौकर। तू नौकर है ना, किसी को ऐसा बोल दे नौकर, तो कैसा लगे उसको? अच्छा लगेगा? बोला मुझे नौकर बोला, थैंक यू, ऐसा कोई बोलेगा? हम बाहर की दुनिया में नौकर इधर आ, ऐसा बोलेंगे तो क्यों? एक्चुअली आप समझिए, हमारा स्वभाव क्या है? सेवा करना। और क्या बोला मैंने? नौकर। तो गलत बोला, परंतु फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं ना, है ना। बोला नौकर। आप में से कितने लोग हैं जो बॉस है अपने अपनी कंपनीज में? सब काफ़ी लोगों के पास सब ऑर्डिनेट होंगे। किसी को तो उसको ऐसा बोला, ए नौकर इधर आ, ऐसा बुलाते हैं किसी को? बोला नहीं बुरा लग जाए, कल रेजिग्नेशन दे देगा। बोला ये तो क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप, सेवा जो है ना, उसमें एक्सप्लॉइटेशन है।
एक्सप्लॉयटेशन है, कुछ चाहिए, स्वार्थ में सेवा है, स्वार्थमय सेवा है रादर. सो इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, है ना. तो कौन किसको एक्सप्लॉयट करता है? बॉस अपने सबऑर्डिनेट को एक्सप्लॉयट करता है या सबऑर्डिनेट बॉस को एक्सप्लॉयट करता है? क्या लगता है आपको? हाँ, कुछ ने बोला यस, दोनों करते हैं. तो बॉस तो समझ सकते हैं कि जो बॉस है वो तो करेगा ही एक्सप्लॉयट, है ना, हालांकि करना नहीं चाहिए. मगर जो सबऑर्डिनेट है वो कैसे एक्सप्लॉयट करता है बॉस को? कोई बताएगा? नहीं 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 नहीं, वो तो उसकी नीड है. एक्सप्लॉयट कैसे करता है वो? हाँ, बहाने बनाना. ये थोड़ा नजदीक आ रहे हैं. और ओके, काम चोरी करेगा, है ना, वो काम करने की इच्छा नहीं है. बोला ये मेरा बॉस एक बार एक हफ्ते की छुट्टी पे जाए, फिर देख जो मज़े करूँगा मैं, मज़ा आ जाएगा, है ना. फिर मैं कुछ काम नहीं करूँगा, या मैं ये काम किसी और से करवाऊँगा, मैं नहीं करूँगा. मैं क्यों करूँ? सब कुछ मुझे करना है अकेले. तू कुछ क्या करेगा? तू कुछ नहीं करेगा, तू देख अभी. तो ये सब तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना. उसका मात्रा कम ज़्यादा हो सकता है, मगर दोनों कोई निस्वार्थ भाव से कि हो मेरे बॉस जो है मेरे भगवान के समान है. आपने बोला शब्द ब्रह्म वाक्य, मैं अभी के अभी कर दूंगा, ऐसा कोई होता है? बोला नहीं. और या फिर बॉस बोलेगा कि यार मतलब हम दोनों एकदम फैमिली है ना. ये फैमिली कल्चर बहुत है कॉर्पोरेट में. फैमिली कल्चर, वी आर फैमिली ऐसे बोलते हैं ना कॉर्पोरेट में, है ना. तो बॉस अगर बोले कि देखो हम तो फैमिली की तरह हैं, अभी यार 6 महीने में सैलरी नहीं दे पाऊंगा. फैमिली यार, तो कोई करेगा काम? उन्होंने कहा सर फैमिली बाय, डिवोर्स बाय, नो फैमिली. तो एक्सप्लॉयटेशन मेंटालिटी है, क्योंकि उसमें मोटिव इंफीरियर मोटिव है, मोटिव ही अच्छा नहीं है, राइट. सो एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि इसलिए हमें सेवक का सेवक बनना है. सेवक का सेवक जिसे हम सुना है, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, है ना. चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अपनी शिक्षाओं में, चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है जिसमें वो बता रहे हैं कि हमें कि वो उनको पूछते हैं कि आप कौन हैं. तो बोले ना हम विप्रो, मैं विप्र नहीं हूँ. मैं न्यासी, ना हम न्यासी, मैं सन्यासी नहीं हूँ. मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न्यासी नहीं हूँ. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं हूँ. बोला मैं ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी कुछ नहीं हूँ. बोला सब तो आ गया, चातुर्वर्ण्यम, बोला वर्ण और आश्रम सब कुछ आ गया, तो फिर आप इसमें से कोई नहीं है तो क्या है? तो बोले गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास. जो कि गोपी के जो पालक है, गोपियों के पालक कृष्ण, उनके दास का दास का दास का दास हूँ. 100 टाइम्स दास. प्रभुपाद उसमें से इज बेटर दास. आपको कृष्ण के सेवक का सेवक बनना है, कृष्ण का डायरेक्ट सेवक नहीं बनना है. सो दिस इज द आइडियल मूड ऑफ अ आइडियल सर्विस मूड, है ना, कि सेवक का सेवक करना है साइलेंटली, विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी इंफीरियर मोटिव. कृष्ण एक्चुअली स्वयं हमें उदाहरण दे रहे हैं. कृष्ण किसकी सेवा करते हैं? हम देखते हैं अर्जुन की सेवा करते हैं, है ना. अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सारथी बन के. तो कृष्ण क्या अर्जुन की सेवा कर रहे हैं? एक्चुअली में महाभारत के युद्ध में किसकी सेवा कर रहे हैं? थोड़ा सोचिए. महाभारत के युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा था? धर्म की स्थापना के लिए. मगर किसको मिलने वाला था वो राज्य? यस. तो कृष्ण किसकी सेवा कर रहे हैं? युधिष्ठिर की सेवा कर रहे हैं. युधिष्ठिर का सेवक कौन है? अर्जुन. तो कृष्ण किसकी सेवा कर रहे हैं? सेवक की सेवा कर रहे हैं. सो अगेन दास दास. तो कृष्ण खुद हमें दिखा रहा है, कृष्ण इज सर्विंग युधिष्ठिर महाराज, नॉट अर्जुन डायरेक्टली, नॉट हिम डायरेक्टली, थ्रू अर्जुना. सच एन हाई एग्जाम्पल. तो ऐसे हमें भी सेवक का सेवक बनना है, राइट. सो सेवा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना. एटीट्यूड, इसको सादी भाषा में कहते हैं एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारा इच्छा या डिजायर नहीं, बट एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड समझ गए ना आप. एटीट्यूड तो हमारा सर्विस का मूड, भाव, एटीट्यूड क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेवा करने में.
है ना। और उसको सही एटीट्यूड को लाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिसको कहा जाता है सेवा का प्राण, प्राण है वो सेवा के लिए, वो है एक है विनम्रता और एक है कृतज्ञता। इस दो चीज़ पे हम यहाँ पे स्टॉप हो सकते हैं और इस चीज़ पे घंटों बोल सकते हैं। और हमने लेक्चर्स भी लिए है ना, ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। अभी हम देख रहे थे ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस एंड ग्रैटिट्यूड, तीनों चाहिए, मगर ये दो जो है वो सेवा का सही एटीट्यूड रखने के लिए उसके प्राण है, विनम्रता और कृतज्ञता। राइट, सो विनम्रता हम सब समझते हैं, कब आती है? जब हम समझते हैं कि हम कितने हैं, इतने छोटे से छोटे हैं, है ना। तो किस बात का अभिमान, है ना। एंड देन ग्रैटिट्यूड कम्स व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हमें ये किसने दिया है, ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है सेवा करने का, भक्ति में जुड़ने का, ये हमें गुरु से मिला है, वैष्णवों से मिला है। तब हम वैष्णव और गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हो जाते हैं ना, ऋणी हो जाते हैं। ऋणी, कृतज्ञ से भी ज़्यादा हायर शब्द है ऋण, और एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम संस्कृत, नायम ऋणी च किंकर राजन। तो ऋण एक्चुअली संस्कृत शब्द है जो हिंदी में भी है। तो वी आर ऋणी। ऋणी का मतलब क्या होता है कि वो इनडेप्टेड हो गया, मतलब वो सदा सदा के लिए वो, मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो ऋणी है। तो हम ऐसे हैं, उसको हम चुका ही नहीं सकते ऋण को। वी कैनॉट पे द डेप्ट, है ना। जैसे किसी ने हमारे से 5,000 रुपया लिया, बोला 5,000 ले, तेरा 5,000 मुंह पे मारता हूँ, आज से कुछ हमारा हिसाब बराबर। इसमें ऐसा नहीं होता है ना। प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, आचार्य ने दिया है, वैष्णव ने दिया है, उसके बारे में हम क्या दे सकते हैं उनको? पूरा जीवन दे दे, फिर भी वो ऋण को चुका नहीं सकते हम। तो ये जब ग्रैटिट्यूड आता है ना कि यार क्या दिया है हमें, अमेजिंग, है ना। आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू माई गुरु महाराज लास्ट मैसेज, एंड देन पूरे मैसेज में आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर साय। साय मतलब समझते, मतलब हमारे शरीर से निकलने वाला उद्गार। तो महाराज ऐसे बोल रहे थे, ओह, एंड देन आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग कि कितने महाराज भाव हैं। एंड ही सेड, ओह डोंट लीव दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। वो सिर्फ एक महाराज के उद्गार को मैं सुन रहा था। कितनी बार मैंने वो सोचा उसके विषय में कि महाराज अभी वो अवस्था में है कि वो समझ चुके हैं कि वो कितने कृतज्ञ है प्रभुपाद के, उनको जो अमूल्य कृष्ण भक्ति मिली है। और वो हमें बताना चाहते हैं कि आप लोग, और एक्चुअली मैसेज वही था कि आप लोगों को बताना है कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है। सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति कौन है? जिनके पास कृष्ण भक्ति है। तो वो बता रहे थे। एंड देन दैट वॉज द एंटायर बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट द एंटायर लेक्चर वॉज दैट साय, दैट उनका भाव जो उन्होंने बताया कि ओ डोंट लीव दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, किसको कभी छोड़ के मत जाइए, डोंट फॉल अपार्ट, बहुत सारे मैसेजेस थे। सो वी आर इनडेप्टेड टू गुरु एंड कृष्ण। हमारे गुरु और कृष्ण के प्रति हम ऋणी हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। कृष्ण के प्रति क्यों? कृष्ण ने हमें गुरु से मिलाया, है ना। कृष्ण ने ही हमें, परमात्मा ने हमें वो, आप अपने अपने जीवन को याद करिए इंडिविजुअली, सभी लोग अपने अपने उस क्षण को याद करिए जब आपके परमात्मा ने, है ना, आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं कृष्ण ने, उनको आपको किसी भक्त से जोड़ा, आपके हाथ में गीता आई, आप किसी भक्त से बात किए फर्स्ट टाइम और आपको कृष्ण भक्ति मिली। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट। तो वो क्षण किसने दिया आपको? भगवान ने दिया, परमात्मा ने दिया। तो भगवान के हम ऋणी है कि भगवान ने हमें भक्तों से जोड़ा। और फिर वो श्रद्धा जिसने हमें भक्तों से मिला है, हम उसको तो भूल ही गए थे, तो वो याद किसने दिलाया? भक्तों ने दिलाया, प्रभुपाद ने, शास्त्र ने। तो हम इनके प्रति ऋणी है एक्चुअली। तो वो ग्रैटिट्यूड जब आएगा ना, तो एकदम हमारा एटीट्यूड सही तरह बैठेगा, एकदम सेवा का भाव सही रहेगा, फिर सारी वैष्णव क्वालिटीज आएगी। मगर वो कृतज्ञता नहीं होगी, देन वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, शो मस्ट गो ऑन, वो बता रहे थे ना, वैसे ही। सो और जैसे मैंने बताया कि विनम्रता कैसे आती है, समझने की कि हम कौन हैं। और हमें एक्चुअली सिर्फ देखिए थियोरेटिकली ये समझना और उसको प्रैक्टिस में लाना मुश्किल है कि हाँ ठीक है, मैं तो देखो केशाग्रस्य शतभागस्य शतधा कल्पितस्य,
मैं तो बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूँ, ऐसा हर बार आप सोच पाएंगे? बोला नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है सोचना। तो हमें क्या करना है, हमें और लोगों के उदाहरण से सीखना है ना। जैसे आज हमने किसके उदाहरण से शुरुआत की लेक्चर की? नहीं, ये लेक्चर की लक्ष्मी देवी। कौन है लक्ष्मी देवी? आप सोचिए, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है ना। एक चीज जो आप किसी को दो वो कभी रिजेक्ट ना करे, वो क्या है? बोला एक, डू यू वांट 1, शिल्पा माता जी आपको क्या $1 मिलियन चाहिए? बोला चाहिए मगर इतनी जगह नहीं है रखने के लिए। रुको आप, मैं थोड़ी जगह बनाती हूँ। किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी सबको चाहिए। वो लक्ष्मी झाड़ू लेके नजर आते हैं वैकुंठ जगत में। तो इसी से हमारा हो गया काम। बोला ठीक है, फिर हम कौन है? सो एंड देन शी इज मुक्त दोषा, और हम तो दोष से ही पूरा दोष के ढेर है हम, है ना। सो उससे समझना है कि हमें सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए भगवान का। परंतु भगवान को सेवा में क्या चाहिए? भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चाहिए? 56 भोग चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको। सिर्फ छोटा सा एक रोटी, दाल चावल, या फिर फ्रूट, पानी, कुछ भी। आपको वो बताया ना, मानसिक, वो सनातन गोस्वामी, नहीं सॉरी, आई मीन इन रूप गोस्वामी सेज इज स्टोरी ऑफ अ ब्राह्मणा इन भक्ति रसामृत सिंधु। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? जो मन से ऑफर कर रहे थे, खीर वाला, हाथ जल गया, सबको पता है, राइट? तो देखिए कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, है ना, कि भगवान को मैं अभिषेक कर रहा हूँ, भगवान की आरती कर रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ, खीर बना रहा हूँ अपने मन से। कुछ नहीं था उनके पास, खाली कुछ नहीं था। और फिर भी उन्होंने चेक किया। बोले खीर को चेक कैसे करते हैं? आप लोग कैसे चेक करते हैं खीर? टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं? नहीं, है ना। हम उसको दाने को दबा के देखते हैं, या फिर इस तरह से, राइट? तो वी कैन टच कोई भी प्रिपरेशन को, है ना, स्मेल या टेस्ट नहीं करते। तो उन्होंने उंगली, सपने में सब कुछ हो रहा है ना, सपने में तो नहीं बट अपने मन में सब कुछ हो रहा है। तो वो उंगली डाली तो उंगली जल गई। एक्चुअली ही गॉट हिज फिंगर बर्न्ड, एक्चुअली, है ना। तो क्या भाव में उनके ऑफरिंग में शुद्धता होगी, आप सोचिए। और भगवान वहाँ पे हंस रहे थे, भगवान हंस रहे थे वैकुंठ में, कि बोला सच अ जेम ऑफ अ डिवोटी। सो यस, भगवान को संतुष्ट करना बहुत इजी है, राइट? सो अभी आप लोग हमें बताइए कुछ, वी विल डिस्कस फॉर 5 मिनट्स। शास्त्र से उदाहरण दीजिए ऐसे भक्तों के जिन्होंने भगवान को छोटी छोटी चीज़ों से संतुष्ट किया। बताइए, एक एक करके बताइए। माइक को घुमाइए। अंकुर प्रभु प्लीज स्टैंड अप एंड एवरीवन शुड स्पीक इन माइक। एक एक उदाहरण ले सकते हैं आप शास्त्र से। यस, रविश प्रभु को दीजिए, एक ही उदाहरण बताइए। हरे कृष्णा। यस, शबरी जी ने किया था। शबरी, एक्सीलेंट पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। यस, शबरी ने भगवान को संतुष्ट किया ना। क्या दिया था? झूठे, है ना, खाए हुए। सो बट कृष्ण, भगवान रामचंद्र अप्रिशिएटेड इट सो मच। यस, प्रज्ञेश प्रभु को दीजिए। हरे कृष्ण। विदुर जी की बाजी खाई थी। विदुर, है ना, विदुर, दुर्योधन ने इनवाइट किया मगर भगवान विदुर जी के यहाँ गए, है ना। एंड देन या वेरी सिंपल। यस, कमिंग। अभी सब लोगों का दिमाग का बत्ती खुल रहा है। बोला ये एग्जाम्पल, ये यस। सो ये इस उदाहरण को हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए। यस, सुदामा जी ने पोए के, हाँ, सुदामा जी ने तो दिए भी नहीं थे। बोला ये इतना उनको गिल्ट फील हो रहा था कि मैं कैसे दूं, ये कौन है, द्वारिकाधीश है, मैं क्या दूं। भगवान ने देख लिया, बोला ये कुछ छुपा रहा है। लेके गए थे, भाव तो अच्छा था, मगर देखा जब, बोला ये तो बाप रे, कैसे दूं मैं, है ना। ऐसा हमारे साथ भी कभी होता है ना। जैसे आप सोचिए कि अभी आप फटे हुए चप्पल पहन के गए हैं, चप्पल फटा हुआ है या पैंट फटा हुआ है, पैंट पे कोई दाग लग गया है, आपको बोला है कि एक मिलियनर, कोई बिलियनर है, उनके घर पे किसी का बर्थडे, वहाँ पे जाना है। बोला है कैसे जाएंगे, मतलब फटे हुए चप्पल है और लोग देखेंगे। सुदामा जी तो द्वारका जी, बोला ये मैं कैसे ऑफर करूँ, कृष्ण को कैसे ऑफर करूँ। सो यस, बट कृष्ण वॉज वेरी हैप्पी।
गजेंद्र ने कमाल यस, कुछ लिया। एक्सीलेंट एग्जाम्पल। गजेंद्र का एग्जाम्पल एक्चुअली यूनिक है। एक मिनट महाराज जी, हर एक एग्जाम्पल हम थोड़ा चर्चा करेंगे, 2 मिनट। गजेंद्र का एग्जाम्पल बहुत यूनिक है। क्यों बताए? कौन बताएगा? यस यस, हाँ एक मिनट, इनको यस यस, हाँ आप बोलिए, आप क्या बोल रहे? इन्होंने बोल रहे हैं कि 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद उन्होंने सरेंडर किया। यस, वहाँ पे जो उनका पाँव मगरमच्छ ने पकड़ा था तो उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने कमल पुष्प लेके उनको जो था वो यस यस, ओके। सो ये दोनों पॉइंट बहुत ही सुंदर है, मगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से मैं बताना चाहता हूँ। कोई और हेल्प? यस, जल्दी जी माइक, नहीं जल्दी माइक में बोलिए। डिफिकल्ट कंडीशन में भी भगवान यस, नॉट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। सोचिए 1000 वर्ष तक युद्ध किया, मगरमच्छ ने पांव पकड़े रखा है, ब्लीडिंग, सिग्निफिकेंट पेन, है ना, और उसमें भगवान को याद करना, है ना। जैसे पेन की बात हो रही है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेन्स पता है हमारे लिए क्या है? पता है? दांतों का पेन, है ना। और दांतों का पेन जब होता है ना, तब और कोई पेन व्यक्ति सहन कर सकता है। ऑफ कोर्स लेबर पेन अलग, वो भी एक दूसरा बहुत बड़ा पेन है, बट दांतों का पेन बहुत डिफिकल्ट होता है सहन करना, है ना। तो हम दांतों के पेन से हमारी बैटरी चली जाती है। अब सोचिए यहाँ पे मगरमच्छ ने पांव पकड़ रखा है और मतलब खून से लथपथ, ऐसी कंडीशन में उन्होंने न केवल पुष्प लिया, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं की भगवान को। और हमारा बोला आज प्रभु दिमाग थोड़ा सर दुख रहा है, चैंटिंग कैसे करेंगे? ओहो, कैसे करेंगे? आरती कैसे करेंगे? ओहो, कैसे भोग लगाएंगे? ठीक है, आज तुलसी है ऑफर की हुई, डाल दो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हो गया। गजेंद्र का उदाहरण बहुत ही सुपर है। यस माता जी बोलिए, नीति माता जी। जब कृष्णा ने शिशुपाल का वध किया और द्रौपदी ने एक धागा यस, तो द्रौपदी जी ने देखा कि भगवान को, हालांकि भगवान का क्या हो सकता है, मगर भगवान ने वो सेवा लेने के लिए एक्टिंग किया, है ना। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को क्या खून निकल सकता है? भगवान को ब्लीडिंग हो सकता है? ओहो नहीं, बट दैट वाज दैट मूड ऑफ द्रौपदी। यस, और कोई उदाहरण? हरे कृष्ण माता जी, सॉरी प्रभु जी, ये द्रौपदी जी ने वो एक चावल का एक दाना दिया था कृष्ण भगवान को। हाँ, हालांकि वो देना नहीं चाहते थे। बोला एक दाने से क्या होगा? बोला आप हमारा प्रॉब्लम बढ़ाने आए हो, घटाने आए हो, क्या और खाना चाहिए? बोला कुछ नहीं है। बोला देखो भगवान ने ले लिया। बट यस, इनका कहने का मतलब है कि भगवान वो एक चावल के दाने से भी संतुष्ट हो गए और कुछ नहीं। और वो सब दुर्वासा मुनि और सभी लोग ऐसे ही संतुष्ट हो गए। सो यस, वेरी गुड पॉइंट। और बहुत सारे उदाहरण। त्रिवक्रा ने, किसने? त्रिवक्रा, हाँ, उसने सिर्फ लेप ही दिया भगवान को, फिर भी भगवान ने उसका पूरी उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी सब। यस थी। और विभीषण को भी भगवान ने, रामचंद्र जी ने वो किया। यस, तो हम जब कृष्ण मथुरा में जाते हैं, है ना, तो कुब्जा, है ना, कुब्जा ने भगवान को क्या दिया था? हाँ, लेप दिया था लगाने के लिए। तो लेप दिया था ना, तो भगवान कितने प्रसन्न हो गए, है ना। वो लेप किसके लिए था? हाँ, कंस के लिए। सो यस, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। फिर वो फल वाली, मैं कृष्ण को फल दिए। कृष्ण ने बोला पूरा टोकरी में हीरे जवाहरात हो गए, राइट। विदुर का एग्जाम्पल है, एंड देन सो मेनी, राइट। जो द्वारकावासी थे, जब भागवत में वर्णन है, जब भगवान द्वारका वापस आते तो हर एक द्वारकावासी भगवान के लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। सो भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही सिंपल है, राइट। तो भगवान इंटेंट देखते हैं, और भगवान को सबसे अच्छी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं कौन? बलराम जी। बलराम जी, बिकॉज वो ही इज द फर्स्ट एक्सपेंशन, है ना। सो बलराम कैन प्लीज कृष्ण द मोस्ट, राइट। हाउ? देखिए बलराम जी जो है, हम भगवान को कौन कौन से भाव में भगवान की सेवा कर सकते हैं? कौन बताएगा? भगवान को अलग भाव से सेवा करना, आपने सुना होगा बहुत बार। यस, प्रेम से, माधुर्य, वात्सल्य, दास्य, साख्य और शांत रस में। तो 5 प्रकार के रस का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बलराम जी सब 5 प्रकार से करते हैं।
पांचों प्रकार से, है ना। शांत रस में कौन है? ये शांत रस में है सब कुछ, पैराफर्नेलिया, है ना, चामर, शंख, ये सब कुछ बलराम जी का एक्सपांशन है, इसलिए इनका नाम है नित्यानंद सेवक, ना तो उनकी सेवा करते हैं, है ना। सो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी शांत रस में सेवा करते हैं भगवान की पैराफर्नेलिया, है ना, भगवान की सेवा के लिए जो भी यूज होता है, जो भी होता है, इंक्लूडिंग फ्लूट, सब कुछ, तो वो बलराम जी का एक्सपांशन है। इसलिए हम इसको कभी नीचे नहीं रखते। करताल है, हाँ, देखिए मृदंग भी उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसा है, राइट, बिकॉज दे आर बलराम जी पर्सनिफाइड दैट वे। फिर साख्य रस में तो है ही, भगवान जी के साथ बहुत सारे डीमन का वध किया, ये वो अरिष्टासुर एंड अगासुर एंड दीज एंड दैट, सो मेनी डिफरेंट डिवोटीज, राइट। फिर भगवान की इक्वल भी है, तो साख्य रस है, शांत रस है, दास्य, भगवान की सेवा भी किया है, भगवान की बहुत बार हम देखते हैं भगवान की सेवा किया है, लक्ष्मण जी हो, नित्यानंद प्रभु हो, और कोई भी तरह से भगवान की बहुत बार सेवा किया है, और वात्सल्य भाव में भी सेवा किया है, भगवान को डांटा भी है, बड़े भाई की तरह वात्सल्य भाव में। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल्सो, भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। कृष्णा का छोटा भाई है, उसको प्रोटेक्ट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट वे। एंड देन प्रेम भाव में अनंग मंजरी के रूप में वो आते हैं। सो बलराम जी जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो हम सबको बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए सेवा के लिए। बेस्ट प्रेयर टू नित्यानंद प्रभु और बलराम हिमसेल्फ। एक्चुअली बलराम जी कौन है? आदि गुरु है ना, समष्टि गुरु बोलते हैं उनको। आदि गुरु मतलब सम टोटल ऑफ ऑल गुरु। हाँ, जो भी गुरु है, गुरुजन है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, बलराम जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे जो इंडिविजुअल गुरु है, जैसे प्रभुपाद है जो हमारे प्रिय एमिनेंट शिक्षा गुरु है, या फिर हमारे गुरु महाराज है, दीक्षा गुरु है, वो यष्टि गुरु बोलते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल गुरु है ना। तो या तो आप बलराम जी की सेवा करो या उनसे प्रार्थना करो, या फिर अपने गुरु की सेवा करो, इट इज द सेम। तो इसीलिए कहते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। और एक्चुअली जब हम सेवा करते हैं तो हम सेवा नहीं करते हैं। कौन करता है सेवा? कौन करता है सेवा? हमारे माध्यम से हमारे गुरु सेवा करते हैं। आवर गुरु इज सर्विंग थ्रू अस। जैसे प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट दिया था, वो बता रहे थे कि दुनिया के जो कोने में जो भी मंदिर है ना, वहाँ पे हर एक मंदिर में जो झाड़ू लगा रहा है ना, वो मैं ही लगा रहा हूँ। आई एम मॉपिंग द फ्लोर ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू माई डिसाइपल्स, एंड दैट इज ट्रू एक्चुअली। हर एक जगह पे आरती प्रभुपाद ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि मैंने आरती किया, मैंने आज मंगला आरती गाया, प्रभु अच्छा गाया ना, आई नो, मैं आज मेरा वॉइस अच्छा है, थोड़ा मैं ट्यूनिंग वगैरह अच्छा है, मैं मृदंग अच्छा बजाता हूँ, नित्यानंद सेवक प्रभु, यस अच्छा, मैं अच्छा सीखा हूँ, मैं मुझे आपको पता है मैंने इनसे सीखा है, तो आई एम गुड एट मृदंग। नहीं, हम नहीं बजा रहे, हम गा नहीं रहे, गुरु गा रहे हैं, गुरु बजा रहे हैं। तो सेवा सब वही कर रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम है। एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट। और आप देखिए मंगला आरती में गुरुवाष्टकम में श्लोक है, श्री विग्रह आराध, ये श्लोक है ना, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। फिर क्या है? युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। कितनों को पता है इसका मीनिंग? तो मीनिंग पता होना चाहिए। हर एक 8 के 8 गुरुवाष्टकम में जो भी है उसका मीनिंग पता। तो श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, श्री विग्रह भगवान का जो श्री विग्रह है उनकी आराधना नित्य नाना, नित्य डेली, नाना मतलब और उसके साथ साथ और भी जो भी है। और क्या है? श्रृंगार और मंदिर मार्जना दो। हाँ, और श्रृंगार, मंदिर, पूजा करनी, आदो का मतलब एटसेट्रा, सब कुछ। तो जो भी सेवाएं हैं वो क्या करते हैं? कौन करते हैं? गुरु करते हैं, हम नहीं करते। मगर वो क्या करते हैं? युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, वो हमें जोड़ते हैं उसमें। नियुंजतोपि, अपि जोड़ते भी, वो भी करते हैं और हमें भी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो आप कर दो मैं बैठूंगा देखूंगा, नहीं, अपि
एक एक शब्द संस्कृत में उसका वैल्यू है। अपि जोड़ते भी हैं और खुद भी करते हैं। नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्ताश्च न्यूंजतोपि वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। तो इस तरह से जब हम समझते हैं तो सेवा हम नहीं कर रहे हैं, सेवा कौन कर रहे हैं? गुरु कर रहे हैं। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा एंड गुरु कि उन्होंने हमें सेवा में हमें वो न्यूंजतोपि हमें जोड़ रहे हैं, है ना। वरना हम क्या कर पाते कृष्ण के लिए, है ना। हिज ग्रेस गौरांग प्रभु एक बार बता रहे थे लेक्चर में, बैटरी अबाउट टू डाई उधर है, चेंज कर दो, वी कैन वेट फॉर 1 मिनट, या फिर या ओके यू कैन चेंज। सो हिज ग्रेस गौरांग प्रभु एक बार बता रहे थे कि कृष्ण भक्ति में कैसा है कि अपीयर ऐसा होता है कि ये सेल्फलेस है ना, कुछ चाहिए नहीं। हाँ, जो भक्त होते हैं न धनम न जनम, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली भक्त ऐसे ही होता है, फिर भी उन्हें मिलता क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है। तो पोस्ट रिटायरमेंट जो आपको एडवांटेज है ना, वो सबसे बेस्ट है। किस में? कृष्ण भक्ति में, और कहीं नहीं है, है ना। जैसे कहाँ गए? अच्छा, इसमें आप में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है? कोई नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, है ना। आपको पोस्ट रिटायरमेंट क्या मिलता है? कुछ नहीं। ग्रेजुएटी वो गवर्नमेंट वालों को मिलती है, ग्रेजुएटी ये वो। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है पोस्ट रिटायरमेंट। अगर कुछ इंश्योरेंस लिया हुआ हो तो मिलता है इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, है ना। मगर वो यूज़ कौन करते हैं? हम यूज़ करते हैं, हमारे जाने के बाद जो यूज़ करेगा वो। सो इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी, पेंशन हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते, परंतु कृष्ण भक्त का पोस्ट रिटायरमेंट क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट मतलब भगवान के धाम, है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू गेट दैट बेनिफिट। सो हालांकि वो मांगता नहीं है भक्त कि मुझे वैकुंठ मगर भगवत प्राप्ति चाहिए, मगर उसको सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलता है। तो ऑल्दो ऐसा लगता है कि ये निस्वार्थ सेवा है, मगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक भक्त को ही होने वाला है और किसी को नहीं होने वाला है सेवा करने के बाद, राइट। सो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सिखाया हमें, है ना। गुंडीचा मार्जिन जब रथ यात्रा था, हाँ, तो गुंडीचा मार्जिन में जो जगन्नाथ जी जिस सिंहासन पर बैठने वाले थे उसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से साफ किया, और उन्होंने सब लोगों को सिखाया भी कि किस तरह से साफ करना चाहिए। पूरा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। सो मंदिर मार्जन करना, भगवान की सेवा करना, राइट। सो दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, है ना। सो अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद प्रश्न नहीं पूछूंगा, चिंता मत करिए, है ना। सबको भूख लगी है। सेवा करने की हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? क्या लगता है आपको? हाँ, दूसरे भक्तों से। ओके, और बोलिए बोलिए, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। गुरु के माध्यम से, यस। ओके, परमात्मा से, कृष्ण से, और हाँ, दूसरे आचार्यों से, अनुभव से, शास्त्रों से, और प्रैक्टिकली बोलिए, प्रैक्टिकली कैसे आपको सेवा करने की प्रेरणा और बढ़ेगी आपकी? अपने उदाहरण से सोच के बोलिए। मदद करता है, और हाँ, बहुत हाई लेवल के आंसर आ रहा है। प्रैक्टिकल घर वालों से। अच्छा, कृष्ण की सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी हमें? ओके, ये भी सब बहुत हाई लेवल के उत्तर आ रहे हैं, है ना। आप लोग सेवा में कैसे आप जुड़े? आप खुद सोचिए, आपको कैसे सेवा करने का मौका मिला? आपको इंस्पिरेशन हुई, लोगों ने आपको जोड़ा कैसे? भक्तों के संग में रहने से और उनसे सुनने से। द आंसर विच आई वुड लाइक टू हियर इज श्रवण से, है ना। जब हम सुनते हैं, हाँ, किसके बारे में सुनते हैं? कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, कृष्ण की सेवा करना क्यों आवश्यक है, कृष्ण कौन है, हम कौन है,
हम कितने तुच्छ है, हमें क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन, जैसे हनुमान जी सेवा करते हैं और इतने सारे आचार्य भगवान की सेवा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भक्त सुनेगा नहीं, श्रवण नहीं करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा नहीं, वो कभी सेवा नहीं कर पाएगा। फिर सेवा करेगा तो वो मोटिव अच्छा नहीं होगा उसका, है ना, राइट मोटिव से सेवा नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा है, श्रवण ही नहीं कर रहा है। वी कैन स्टार्ट दिस, है ना। सो प्रभुपाद ने बहुत जगह बताया है, उन्होंने तात्पर्य में भी बताया है कि इस भौतिक जगत में हमारे रहने का मुख्य कारण क्या है, कोई बताना चाहेगा? क्यों? ईर्ष्या, ओके। बट अभी हम यहां पे रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप, यस। द मोस्ट एंड द ओनली रीजन इज इग्नोरेंस, अज्ञान। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, और जिसको पता है वो भी अज्ञान में रहना चाहते हैं, है ना। तो अज्ञान इज द रूट, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज। और लिबरेशन कैसे होगा, मुक्त कैसे होंगे? ज्ञान से, है ना। तो अगर आप देखेंगे चौथे अध्याय का नाम क्या है गीता में? ज्ञान योग, है ना। वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, है ना। उसमें 38 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, द प्योरेस्ट एंड द प्योरेस्ट थिंग इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो दैट इज व्हाट कृष्णा, और कृष्ण कहते हैं अगर, राइट, सो दैट इज ओके। एंड देन 16 चैप्टर में कृष्ण कहते हैं कि जिस 2 श्लोक आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, 23rd श्लोका एंड 24th श्लोका, जो लास्ट 2 श्लोक है। 16वें अध्याय का टाइटल क्या है? हाँ, आसुरी और दैवी स्वभाव, है ना। कृष्ण बता रहे हैं कि जो, दैट्स ओके, कंप्यूटर वहां पे ले आएंगे और वहां से दिखा देना, मैं बोल दूंगा, चलेगा, बैठ जाइए। कृष्ण बता रहे हैं कि जो दैवी प्रकृति वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, और दूसरा कौन बता रहा है, क्या बता रहे हैं? हम लोग कैसे होते हैं, मतलब असुर कैसे होते हैं, है ना। हम असुर है ना, हम सुर है या असुर है? असुर है ना। हम सब असुर है जो अभी सुर बनने की प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, भगवान के भक्त बनने की प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। सो कृष्ण कहते हैं, वो पूरा चैप्टर है जिसमें कृष्ण लास्ट 2 श्लोक बहुत मुख्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम असुर से सुर हो सकते हैं, कृष्ण बता रहे हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्र को छोड़ देता है, बोला गीता ठीक है, भागवतम ठीक है, चैतन्य चरितामृत ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु ठीक है, NOI ठीक है, पढ़ेंगे, जब क्या करे, बिजी है, इनकी शादियों में जाना है, लोगों की शादियाँ करानी है, लोगों की बर्थडेज में सेलिब्रेट करना है, ठीक है, अभी मतलब क्या करे, IPL है तो क्या करे, कौन से गुजरात का नाम क्या है, टाइटन है, टाइटन है ना, ऐसा कुछ है ना, गुजरात टाइटन है, फिर मुंबई इंडियंस है, तो ये इंडिया की बात हो रही है, मुंबई इंडियंस की, तो ये सब चलता रहे, फिर कुछ नहीं होगा। फिर कृष्ण कहते हैं कि सिद्धि नहीं मिलेगी इस लाइफ में, कोई सफलता नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, और पराम गति, इस जीवन के बाद अच्छी गति भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। गुजराती में क्या होता है इसको, ठन ठन, कुछ नहीं होगा, अरे बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। आपको गीता नहीं पढ़ना है, भागवतम नहीं पढ़ना है रेगुलरली, हाँ, कभी इक्के दुक्के दिन देख लिया, पढ़ लिया, बोला गीता पढ़ लिया हमने 1 श्लोक, अब कब पढ़ेंगे, बोला अब अगले समर में, ऐसा नहीं, राइट। सो कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को कोई काम नहीं। और फिर लास्ट श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो पढ़ेगा उसके साथ क्या होगा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इसलिए कृष्ण कहते हैं, इसीलिए व्यक्ति को पता होना, कार्य कार्य व्यवस्थित हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कौन बताएगा हमें, शास्त्र बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को शास्त्र के प्रमाण से कार्य और अकार्य 2 चीज़ होती है ना, कार्य मतलब करने वाली चीज़ें और अकार्य मतलब नहीं करने वाली, 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है, फंसे रहो, जो कर रहे हो करे रहो। निवृत्ति का मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ, है ना। और शास्त्र के विधान को जानकर व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू लिव लाइफ। सो रीडिंग स्क्रिप्चर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना. सो इसको लगाइए ना. प्रभुपाद के, सो वी विल फिनिश इन 10 minutes नाउ. वो अरे वो उसमें से लेना पड़ेगा, मेरी बैग में से वो उसका कनेक्टर है वो लेना पड़ेगा. सॉरी, ऊपर उस पास फर्स्ट नहीं वो, हाँ उसमें है. यस. सो प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है ना, हम बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक से पढ़ भी रहे हैं, ठीक से नहीं भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं, बट वाई इट इज. सो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए. जूम करिए इसको थोड़ा. हाँ. सो 8 स्टेप्स है ऑन हाउ टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स. वेरी वेरी पावरफुल स्टेप्स, है ना. अगर इस तरह से हम पुस्तक को पढ़ेंगे ना, 100% हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे. सो वी कैन सेंड दिस ओवर टू यू ऑल्सो आफ्टर दिस क्लास. सबसे पहले अच्छी जगह को ढूंढना है जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, है ना. एकदम अच्छी जगह जहाँ पे कोई चिक ना हो, किसी का फ़ोन ठीक है बजे तो बीच बीच में आपने उठा भी लिया, दैट इज़ ओके, बट जहाँ पे आपको अनइंटरप्टली आप पढ़ सके उसको. यू कैन बी अलोन, तो यू हैव टू फाइंड अ क्वाइट स्पॉट जहाँ पे शांति से. ऐसा नहीं, हाँ मगर उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन में जा रहा है, बोला बहुत शोर है तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे ना, मना किया है, क्वाइट जगह चाहिए, ऐसा नहीं. बट जनरली स्पीकिंग नोबडी शुड बी, ट्रेन इज़ अ क्वाइट, मतलब शांत जगह का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, है ना. ट्रेन और प्लेन तो बहुत अच्छा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, है ना. राइट. सो फर्स्ट इज, ये तो ईजी है ना फाइंड करना, है ना, ईजी है, सब हर कोई व्यक्ति ढूंढ सकता है. दूसरा है हम्बल एटीट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझकर हमें ढूंढना है कि हमें कुछ नहीं पता है, मैं सबसे ज़्यादा अज्ञानी. जैसे अभी बता रहे थे ना हरीश गोविंद प्रभु लेक्चर में कि अगर हमने ये सोच लिया कि अरे अपने को तो गीता के श्लोक याद रह गए हैं, अपने को सब पता है, अपने तो सब कुछ 4-5 बार जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स सुन लिया है, देख लिया है, सब कुछ पता है, शास्त्र मतलब यहाँ तक आ गया प्रभु, सब पता हो गया, मतलब ख़त्म. फिर वो सब जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो हमें लगेगा कि हमें समझ में आ रहा है, मगर कुछ समझ में नहीं आएगा. हमें लगेगा कि नहीं सब समझ में आ रहा है, और हम पेज भी एकदम फटाफट उसको, ठीक है ये पता है, मोटा मोटा गजेंद्र ने जो किया है वो ठीक है, ऐसा घुमाया फूल और दे दिया, प्रार्थना की, नारायण अखिलो गुरु भगवान नमस्ते, बहुत बार सुना है, हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप्स है ना वो करने हैं पढ़ते समय. तो ये हम्बल एटीट्यूड में कि मुझे कुछ पता नहीं है, एकदम सबसे गया हुआ हूँ, सबसे मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मतलब ये तो क्योंकि मैंने भक्तों से सुना है, गुरु की कृपा है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ, मेरे हाथ में गीता आ गई है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे हाथ में भागवतम है, और संसार में जिसके पास किसी के पास कुछ भी नहीं है वो मेरे पास है, और इसी की वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँगा भक्ति में. तो प्लीज़ भगवान कृपा करिए, गुरु महाराज कृपा करिए कि मुझे समझ में आए. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, इस तरह से. थर्ड इज ऑफरिंग प्रेयर्स. देन अगेन वी शुड, आफ्टर बीइंग वेरी हम्बल, we should offer prayers, which is the next. Om Agyan Timirandha is also a prayer. जो हम प्रार्थना करते हैं कि मैं तो अज्ञान रूपी अंधकार के कुएं में गिरा हुआ हूँ, है ना, मगर चक्षुर उन्मिलितम ये ना, मतलब गुरु ने ज्ञान रूपी लैंप से मेरी आंखें खोल दी है. ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं कर सकते हैं हम, जैसे ब्रह्मा जी. और अगर आप श्रीमद् भागवतम की जैसे पढ़ेंगे ना, तो आपको प्रार्थनाओं में मास्टरी हो जाएगी. बिकॉज भागवतम में मैं अभी कल पढ़ रहा था, वाराह देव का अपीयरेंस जब हुआ ना, तो आई विल जस्ट लाइक टू टेक अ पॉज हियर फॉर 2 minutes. तो वहाँ पे बता रहे थे जब वारादेव कब प्रकट हुए थे, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ, है ना, तब ब्रह्मा जी का जब समाप्त होता है तो कितना, ओनली 43 lakhs वर्ष इंटू 1000, है ना, इंटू 1000. सो जब ब्रह्मा जी का तब क्या होता है, मिनी प्रलय होता है. तो मिनी प्रलय में क्या होता है, सत्यलोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक, फिर जनलोक और भूवर लोक, ये 3 लोग बच जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, मगर हम आ जाते हैं झपेटे में, मतलब भूलोक वाले सब प्रलय में जाते हैं. तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था, गर्भोदक ओशन में अभी दिन उगा, तो अभी तो सृष्टि का सर्जन करना है ना वापिस, राइट. सो दैट इज मिनी क्रिएशन. ब्रह्मा जी वापिस सब लोग आते हैं, तो उसमें हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था गर्भोदक ओशन में. तो वारादेव लिफ्ट करते हैं. आप सोचिए, मैं अभी कल ही डिस्कस कर रहा था हरीश गोविंद प्रभु से,
ट्रेन में कि आप सोचिए वारादेव का साइज क्या होगा, सोचा है आपने? पृथ्वी को लिफ्ट किया है सिर्फ अपने टस्क पे, क्या बोलते हिंदी में, हाँ दंत पे, पृथ्वी को लिफ्ट किया है। मतलब सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक पूरा, मतलब सोचिए कितना जायंट, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर ये जो 3 लोक के वासी है ना, वो लोग, वहां बताया गया है, श्लोक है ये, कि वो लोग सबसे पवित्र लोग है मटेरियल वर्ल्ड में, तभी तो वो ऊपर जा पाएंगे ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तो वो लोग सत्व गुण में, तो वो ऊपर के लोकों में हैं। तो वो 3 लोग जो प्रलय में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वो 3 लोग पुण्यशाली है। वो 3 लोगों के वासी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को, कि वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा अपनी आंखों से भगवान का अवतार, है ना। और भगवान ने जब लेके आए ना, तो गर्भोदक ओशन, तो भगवान ओशन से लेके आए, तो भगवान जो वाराह अवतार था, तो वो सूकर का शरीर था भगवान ने जो धारण किया था, वो गीला हो गया, हाँ, गर्भोदक ओशन से। तो भगवान ने ऐसे छींटे किए, तो वो छींटे